नमस्कार साथियों, आवाज आ रही है किसी के पास? मेरे यहाँ पर 1 2 3 1 3 में डॉट घूम रहे हैं। 1 2 3 माइक टेस्ट टाइप का चल रहा है। आवाज आ रही है क्या? ओके, ऑल ओके। हाँ, ओके। ठीक है ठीक है, मैं बहुत देर से बोल रहा था, सुनाई दे रहा था किसी को? तो पहले भी सुनाई दे रहा था क्या? तब सुनाई नहीं दे रहा था ना? चलो कोई नहीं। हाँ जी भाई, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं आप? हाँ, चलिए। तो ये एक एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने बदायूं को अमर करने की कसमें खाई हुई हैं। तो भैया बदायूं वाले आ गए हैं, बहुत बढ़िया भैया। आपका बदायूं अमर हो गया, आपने इतनी बार बदायूं लिख दिया है ना, अन अकेडमी वाले समझ गए होंगे कि बदायूं में से कोई आता है। चलिए, एक विद्यार्थी है जिसने क्लास में ह्यूमर देने का कोशिश किया, मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब उसने जोक क्रैक किया है, पता है आपको? मैंने उससे पूछा कैसे हैं आप, तो उसने आंसर दिया बेरोजगार हूँ। वाह, क्या मतलब, क्या दिमाग पाए हो यार। मतलब भाई, जड़ी बूटी खाते हो बाबा जी की, या फिर काम ऐसे ही चल जाता है? स्पेशल सप्लाई है कहीं से, मतलब वाटर सप्लाई है कहीं से? कुछ तो लग रहा है। बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? बोले बेरोजगार हूँ, और मैं कह दूं तथास्तु। हैं? चलिए अब शुरू करें। आइए सर, शुरू करते हैं। तो सही है, आपके साथ आज क्या पढ़ा रहे हैं हम दिखा देते हैं। चलिए, आज है इंडियन माउंटेन्स। हाँ भाई, एक बार अपडेट सेक्शन चेक कर लीजिएगा। अपडेट सेक्शन में मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट अपलोड कर दिया है। इंडियन ज्योग्राफी वाला कंटेंट अपलोड कर दिया है, वो इंडियन क्लाइमेट वाला, ठीक है ना, और वॉल्केनो वाला जो पोर्शन था वो भी अपडेट कर दिया है। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लीजिएगा, अभी जस्ट किया ही है ना, आपकी क्लास में आने से जस्ट पहले। ठीक है बेटा, हाँ वो मैंने पीडीएफ कर दिया है इंडियन क्लाइमेट का, बस मैंने आपके लिए रखा हुआ था बनवा करके कि क्लास में जाऊंगा उस समय डाल दूंगा। तो इंडियन क्लाइमेट का पीडीएफ डाल दिया है उसमें A4 साइज में, ताकि आप आसानी से प्रिंट निकलवा पाए। और अर्थक्वेक और वॉल्केनो है ना, तो वो सब मिल जाएगा। और जो नए विद्यार्थी आए हैं उन्हें लग रहा होगा कि ये क्या प्रवचनबाजी चल रही है। कुछ नहीं चल रही है भैया जी, बात ऐसी है कि 3 बिंदियां हैं आपके काम की। उन 3 बिंदियों पे जहां से आपने हमारी क्लास पर उंगली मारी थी, जहां से एंट्री किए थे, वहां पर 3 बिंदियां लगी हैं। उन 3 बिंदियों को दबाओगे, काम हो जाएगा। मतलब ये है, उन पर क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद वहां लिखा आएगा डाउनलोड नाउ, और वहां से डाउनलोड नाउ का बटन दबाएंगे तो 2 चीजें लिखी आएंगी। एक तो आपके श्री श्री 1008 अंकित अवस्थी के हाथ से लिखे हुए लिखा चित्र मिलेंगे, जिसे आप एनोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे हाथ से हस्ताक्षरित एनोटेशन वाले नोट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है बिना एनोटेशन वाले नोट्स मिलेंगे, है ना। तो एक पर हमारे सिग्नेचर है, एक पे नहीं है, मतलब समझ रहे हैं आप? चलिए सर जी, तो शुरू करते हैं ज्ञान देना। ज्ञान की शुरुआत करेंगे, इंडिया में पहाड़ों की यात्रा कराएंगे। तो भैया आज थोड़ा सा संजीदगी से रहिएगा, पहाड़ों पे लेके चल रहे हैं, मजाक नहीं करिएगा। पहाड़ों की यात्रा करें उससे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पर, हाँ भाई, नए साथियों का सभी का स्वागत है। तसल्ली से सुनो, बढ़िया आनंद आता है इस क्लास में। सबसे पहले तो भैया बात ऐसी है कि जितने भी राज्य देख रहे हो इन सबको एक बार याद कर लो तरीके से, जस्ट अभी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। शुरू कर लो यहीं से, चलो यहीं से नपा देते हैं। सबसे पहले नपा दिए गुजरात। मोदी जी निकले थे यहां से यहां तक की यात्रा पर गए थे, ठीक है। कहां तक की यात्रा पर गए थे? इतनी सी दिल्ली की यात्रा पे, ठीक है, समझिएगा। गुजरात से निकले, गुजरात से गए राजस्थान, राजस्थान से ऊपर पंजाब हरियाणा। याद कर लो, अभी ब्लैंक मैप पे सारे राज्यों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारे राज पता होने चाहिए कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। अब भाई आवाज वगैरह दुरुस्त चल रही है ना? एक बार लो भैया, एक बार हम पोल और करा ले रहे हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि उनका इंटरनेट खराब है। हाँ भाई, चलिए बताइए, सभी को आवाज सही से सुनाई दे रही है? 95% बच्चों को सुनाई दे रही है। ये 5% लोग जो हैं, इनको जियो जो है मतलब चाहता ही नहीं है कि इनका बेचारों का काम बने हैं। चलो बाकियों की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनसे गलती से भी टिक हो गया होगा। हाँ भाई, गुजरात है, गुजरात से ऊपर राजस्थान, इधर है पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा से ऊपर हिमाचल प्रदेश,
इधर हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड। अब देख करके तो ये लग रहा है कि हमको सब पता है। अभी मैं दिखा ले रहा हूँ, फिर ब्लैंक पेपर पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये रहा ब्लैंक पेपर, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ पहले तमीज से देख लो, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये हो गया उत्तराखंड, इधर हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद भैया नीचे की तरफ है मध्य में मध्य प्रदेश, नीचे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। याद हो गया? थम्स अप कर दो। करें प्रैक्टिस? चलो शुरू करते हैं। अरे इतनी बार पढ़ लियो यार, लोड मत लो, सब करा देंगे, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले आ गया साहब यहाँ पर गुज्जू भैया हमारे, मतलब गुजरात आ गया, ठीक है। राजस्थान के राजा हिंदुस्तानी आ गए, ठीक है। चलिए इधर आ गए आपके हुर्रे वाले पंजाबी, ठीक है। यहां पर आ गया पर हरियाणवी ताऊ, ये लीजिए साहब जी, ये हरियाणवी ताऊ हो गए हमारे, ठीक है। अच्छी बात है, थोड़ी और घुमाते हैं, बाकी लोग भी बताते जाएं, सारी मेहनत हमसे ही ना करवाएं। हाँ भाई, ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर, धरती का स्वर्ग आ गया। यहाँ लद्दाख जो है, जहां पर चाइना जो है अपनी ऐसी तैसी करवाने आया हुआ है, मरेगा अपन से आकर के यहाँ पे। हाँ भाई, जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पर आ गया हिमाचल प्रदेश। यहाँ के जो सेब हैं उनको देख करके आप लोगों को भी कहने लगते हो कि आजकल हिमाचल का सेब हो रखा है भाई। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड वाले अपना जब शॉर्ट फॉर्म में नाम बताते हैं तो कहते हैं हम यूके से आए हैं। फिर पूछते हैं कौन से वाले यूके से आए हो, बोले हिमालय वाले यूके से आए हैं। अच्छा, इंग्लिश चैनल वाले से तो नहीं आए हो, बोले ना ना ना, इंग्लिश चैनल वाले से नहीं आए। हाँ भाई, यहां से आगे बढ़ते हैं सर जी। तो ये वाला हो गया आप लोगों का उत्तर प्रदेश, पूरे देश को चलाने वाला उत्तर प्रदेश। 80 लोकसभा सीट लेके बैठे हुए हैं, इतनी तो कांग्रेस के पास कुल सीट नहीं है। हाँ भाई, उत्तर प्रदेश। यहां पर आ गया मध्य प्रदेश, शिवराज बाबा यहाँ पर जो है कमलनाथ की गद्दी छीन लिए। यहाँ पर आ गए सब्जी आपके मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आ गया शिव भोजन। शिव भोजन बोले तो यहाँ पर शिवसेना की सरकार आ गई, बोले तो महाराष्ट्र में आ गए आप। ये आ गया छोटू सा गोवा, जो सबसे पहले ग्रीन कार्ड पाया इस चीज के लिए, किस चीज के लिए, कि यहाँ कोरोना नहीं है। ये हो गया गोवा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये हो गया कर्नाटक। ये साहब आज ही के करंट में हम पढ़े थे कि ये साहब अपने कर्नाटक में जो है वो हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं, है ना, यानी कि ये हेल्थ रजिस्टर बनाने जा रहे हैं। कुछ याद है? थम्स अप करते चलना, कुछ याद आ जाए तो है। ये आ गया केरला। यहाँ पे साउथ अमेरिका से आदमी जो है वो मूसेल लेके आ गया है, चारू मूसेल, यानी कि कौड़ी लेके आ गया है। कुछ याद आया? ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु वही जहां पर लौटता मानसून आके बारिश करता है। ये है श्रीलंका, जहां अपने राम जी जाकर के रावण मारे थे, ठीक है। इससे ऊपर चला गया आंध्र प्रदेश। यहां पर हुई थी गैस लीक, उस गैस का नाम था विशाखापट्टनम के अंदर वाईजैक गैस लीक, स्टाइरिन गैस। स्टाइरिन गैस से ऊपर भैया यहाँ आ गया तेलंगाना, जिसके राजा को देख करके ऐसा लगता है भैया, तेलंगाना के मतलब सीएम को देख के ऐसा लगता है सारी समझ इन्हीं को आ गई है पूरी इकोनॉमी की। आए दिन हेलीकॉप्टर मनी करते रहते हैं। दुनिया में पैसा बांटने के नाम पर जो निकले हुए हैं, ये है आंध्र प्रदेश के जगनमोहन। ये आए दिन जो है कोई ना कोई ऐसी स्कीम ले आते हैं कि हम उत्तर भारत वाले लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले साहब ऐसी स्कीम लाए, कह दिए कि सबकी पढ़ाई लिखाई का पैसा माफ, सबको पैसा वापस दे देंगे। विद्या देवेना करके योजना ले आए। गजबी आदमी है भाई साहब, क्या ही बताएं आपको। ये हैं उड़ीसा वाले, इनकी बारे में हम इतनी ज्यादा चर्चा कर लेते हैं करंट में, जिसको देख के लगता है कि उड़ीसा तो हमारा पड़ोसी हो रखा है। इनका डांस हमको पता है, इनकी झील हमको पता है, इनके मंदिर हमको पता है, इनकी सरकार की सारी योजना हमको पता है। आज ही हमने जनवरी की एक चीज आपको और पढ़ाई थी सुबह वाली करंट की क्लास में, कुछ याद आ रहा है? जनवरी का करंट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को यहाँ के बारे में। क्या पढ़वाया था बताइए? बिल्कुल, जगह जगह योजना चलाई थी इन्होंने, है ना, लैंड के लिए, जिसकी वजह से इनको विश्व मतलब बर्ड हैबिटेट का वो मिला था। हाँ भाई, इधर की तरफ आ गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, हाँ भाई, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में एक योजना शुरू की गई है। जल्दी से बता दो कौन सी न्याय योजना है वो। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है, न्याय योजना। बिल्कुल चित्रांक, बिल्कुल सही है बेटा, है ना, राजीव गांधी न्याय योजना, जिसके तहत लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा। ठीक है भैया। ये है झारखंड। झारखंड मतलब ये समझ लो पूरी भारत को जितनी भी बिजली मिल रही है ना, झारखंड वाले अगर ये कह दें कि हम नहीं देना चाहते, आज आपके घर में गुरुजी बत्ती नहीं जलेगी, तो झारखंड वाले मोर्चा दबा सकते हैं। यानी सारा माइंस एंड मिनरल लेके यही लोग बैठे हुए हैं।
इनके पास कहने को तो शब्द तो इन्होंने रखा हुआ है छोटा नागपुर का पठार, है ना, लेकिन ये नागपुर जो महाराष्ट्र में है वो नहीं है, पता नहीं इन्होंने छोटा नागपुर क्यों रख लिया। ठीक है, ठीक है सर। हाँ भाई, इससे ऊपर है बिहार। समझ जाओ कि इस समय पूरी दुनिया का यानी भारत का निर्माण जिन्होंने किया है वो भारत के बिहारी ही हैं। यानी कि इनकी मेहनत, यूपी और बिहार वालों की मेहनत से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं उसमें इन्हीं का योगदान है। अधिकांश आईएएस पीसीएस बिहार के ही लोग निकल के आते थे भाई। हाँ भाई, इधर आ जाइए वेस्ट बंगाल। लगता है कि दुनिया का सारा कष्ट ही इनको है। सरकार जितना भी गलत कर रही है केंद्र सरकार, वो वेस्ट बंगाल के साथ ही करती है। पहले तो मोदी जी को बुलाती हैं कि देखो मोदी जी हमारे यहाँ कैसा एम्फान तूफान आया है। मोदी जी देख करके मुंह पे कपड़ा बांध करके निकलते हैं वहां से, 1000 रुपया लेके निकलते हैं इनको कि लो 1000 रुपए की साई पकड़ो, 1000 करोड़ रुपए से काम चला लो। इतनी देर में ये कह के निकलते हैं, ये तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं और कह देती हैं कि ये तो हमको बता के ही नहीं गए कि ये मिलेगा कब, ये तो हमें सांत्वना दे के चले गए। तो साहब ये हो गया वेस्ट बंगाल। एम्फॉन तूफान ने यहाँ पर और उड़ीसा में काफी तबाही मचाई, उसके बाद चला गया था वो बांग्लादेश में। हाँ भाई, ये हो गया सिक्किम। सिक्किम वो वाली जगह हो गई जहां को लेकर के हमने चाइना को सबसे पहले यहीं पर नाक चटाई थी। इसका नाम था डोकलाम। डोकलाम इसी के तट पर स्थित है क्योंकि यहाँ पर एक देश है उसका नाम है भूटान। इधर की तरफ है नेपाल। आजकल नेपाल सा बड़ा खतरनाक हो रखा है। मतलब ये है कि पड़ोसी, वो कहते हैं ना जैसे घर के अंदर महिलाओं को कोई सिखा दे तो नाक फूल जाती है उनकी, ऐसा नेपाल हो रखा है आजकल। नेपाल की नाक फूल रखी है। इसको जो है ना इसके पड़ोसी ने सिखा दिया। पड़ोसी कौन है? चाइना। और वो क्या सिखा दिया कि देखो बेटा नेपालियों, तुम्हारी जो है ना जमीन हड़प रहा है। कौन? बोले इंडिया हड़प रहा है। बोले कौन सी? बोले काला पानी जो है ना वो ये हड़प के बैठा हुआ है। बोले काला पानी है कहाँ पे? बोले हमको तो पहले से, हमारे पास तो थी नहीं, ये तो इंडिया वालों के पास थी। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे पास थी, चलो प्रोटेस्ट करो। ये प्रोटेस्ट करने चल दी है। तो प्रोटेस्ट करने चल दी है तो इनको 3 जगह और पता चल गई कि जो इनके पास नहीं है। एक का नाम है लिम्प्यू लेक, लिम्प्यू लेक। दूसरे का नाम है भैया लिपू लेक, लिम्प्यू धारा जिसका नाम बोलते हैं ये, लिम्प्यू लिम्प्यू धारा, लिपू लेक। ठीक है ना, लिपू धारा करके हो गई साहब इनके पास में, लिम्पू धारा, लिम्पू धारा। यहां पर कहते हैं कि काली नदी है, उस काली नदी के साथ में उत्तराखंड और नेपाल के बीच में विवाद हो रखा है। यहाँ पर हो गया आपका सिक्किम। सिक्किम के अंदर स्थित है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो है यूनेस्को की संयुक्त विरासत। ठीक है, ये हो गई सर जी। आगे बढ़िए, यहां से वेस्ट बंगाल होते हुए हम घूमते हुए निकले, यहां पर मिल गया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये असल में चिकन नेक है, यहां से वेस्ट बंगाल से होते हुए, है ना। यहां से एंट्री करते हुए घूमे, घूमते हुए पहुंच गए आसाम में। जिसने पूरे भारत के अंदर इन दिनों जो उधम मचाया था वो आसाम ही था। लोगों को पता ही नहीं था कि पहले एनआरसी क्या होती है, लेकिन दुनिया को एनआरसी के बारे में बताने वाला आसाम ही था। ये इतना उधम काटे कि इंडिया में एनआरसी का मतलब समझ में आ गया है। तो आसाम वाले थे भैया ये, क्योंकि यहाँ एनआरसी लागू हो चुका था और लोग इसी को देख करके डर रहे थे कि यहाँ पर जैसा हुआ है वैसा यहाँ से आगे भी हो सकता है। इसके बगल में है मेघालय। मेघालय वो जगह है जहां पर मेघों ने अपना घर बनाया हुआ है। मेघ बोले तो क्लाउड, क्लाउड बोले तो मतलब हुआ कि जहां पर आप लोगों का बादल बारिश सबसे ज्यादा करता हो। यहाँ पर 3 पहाड़ियां हैं जिनका नाम है गारो, खासी, जैंतिया। उसमें जाकर के मोहसिन राम एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, बारिश हो जाती है। यह है छोटा सा देश त्रिपुरा। इसके बारे में भी हम इतना पढ़ चुके हैं कि लगता है कि त्रिपुरा ना हुआ बांग्लादेश का कोई शहर हो गया। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। उस अगरतला तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश से आए दिन हम बातें चलाते रहते हैं। त्रिपुरा तक पहुंचाने के लिए आशुगंज से लेके अखौड़ा के बीच में हमने पहले तो अपनी रोड लाइन बिछाई, उसके बाद आशुगंज अखौड़ा, अखौड़ा के बाद में अगरतला तक ट्रेन की लाइन बिछाई। कुछ याद आ रहा है? तो आशुगंज जो था वो आपके मेघना नदी पर स्थित जगह थी, यहां पहुंच गए है भाई। इसके बाद आप लोग क्या पहुंचते हैं, जल्दी से बताइए ये जगह कौन सी है। इसके बारे में भी सुबह में करंट पढ़ाया है, जल्दी से कमेंट करो इस जगह के बारे में। यहाँ पर भी वो निकलती है, कर्क रेखा बाहर निकलती है। हाँ भाई, जनवरी का मैंने एक करंट पढ़ाया था, अगर किसी को याद आ रहा हो तो। मिजोरम है। मिजोरम ने अपना एक त्योहार जो है वो बहुत सारे देशों में मनवाया था। उस त्योहार का नाम बताइए, अभी सुबह वाली क्लास में पढ़ाया था, कौन सा था? मिजोरम का हॉर्नबिल नहीं, जो था, म्योत्सो जो, कुछ इस तरह का नाम था। हाँ, कुछ ऐसा ही नाम था इसका, है ना, मित्सो जो करके कुछ नाम से था, है ना। तो भाई इनका ये त्योहार था जो पूरी दुनिया में मनाने के लिए ये चले गए थे। इसमें से भी होके कर्क रेखा निकलती है। हाँ भाई, ये कौन सा देश निकला भाई मिजोरम के बगल में, ये कौन सा राज्य निकला? मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, ये बताइए, कुछ याद आ रहा है पुरानी बातें?
कमेंट में आंसर करते चलिए फटाफट भाई। हाँ, ये वही वाला राज्य है जिसके बारे में हम इतनी चर्चा कर लिए हैं कि लगता है कि हमारे पड़ोस में जो कुंडा भरा हुआ है ना, वही है लोकटक झील है। लोकटक झील, लोकटक झील जो कि दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क रखती है। उस नेशनल पार्क का नाम हमने क्या याद किया हुआ है? हाँ भाई, उस तैरते हुए पार्क का नाम क्या याद रखा हुआ है? केबुल लामजाओ। वो इसी में है, केबुल लामजाओ। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, ये हो गया केबुल लामजाओ वाला लोकटक झील। संगाई हिरण वगैरह सब पता ही है आपको। यहाँ पर कौन सा आ गया भाई? ये आ गया नागालैंड। नागालैंड, हाँ भाई, नागालैंड। नागालैंड की थी रानी गैडिनल्यू। कुछ याद आ रहा है? रानी गैडिनल्यू जो थी वो नागालैंड की ही थी। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये कौन सा आ गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कुछ याद आया आप लोगों को? अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक बांध बन रहा है जिसको कि मतलब सबसे बड़ा बांध की चर्चा की जा रही है। उस बांध का नाम बताओ, क्या नाम है? एक डैम बन रहा है देहांग रिवर पर, नाम बताओ उसका क्या है? एक ने एटलिन डैम, बिल्कुल इनका नाम लिया जाएगा। ये विद्यार्थी जिन्होंने पहली बार बताया, नमित कुमार, बहुत बढ़िया बेटा। फिर है पवन प्रीति, बहुत बढ़िया। एटलिन डैम बन रहा है जिसको लेकर के यहाँ के पर्यावरणविद जो हैं वो अपनी तरफ से तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। तो भैया ये हो गया पूरा की पूरा भारत दर्शन। तो बोलो भारत माता की जय। घूम लिए भारत पूरा। चलिए शुरू करें अब। ये हमने कर लिया साहब आप लोगों के सामने। हाँ, आज थोड़े घर वाले हमसे प्रसन्न थे। फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे हम घर पे रहने वाले हैं, तो प्रसन्न थे। तो आज शिकंजी बना के दे दिए कि लो बेटा क्या बार बार चाय पीते रहते हो, तुम भी क्या याद रखोगे, थोड़ी रईसी जियो। तो हमको जो है वो शिकंजी बना के पकड़ा दिए हैं। हाँ भाई, चल रहा है सब कुछ ठीक है। अब रिफ्रेश कर दें एक बार। दिल्ली नहीं बोले, बताए तो थे गुजरात से निकल करके मोदी जी दिल्ली गए थे। ये रहा दिल्ली भाई, एकदम चारों तरफ से हरियाणा ने घेरा हुआ है, एक तरफ से यूपी ने घेरा हुआ है। चलिए एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर रिफ्रेश कर दो, 1 मिनट कर। हाँ भाई, ऑल ओके। एक बार फिर से यस और नो पूछ लेते हैं, क्या आपको सही सुनाई दे रहा है? हाँ भाई, क्या आपको सही सुनाई दे रहा है? 98% लोगों को सही सुनाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, थोड़ी बहुत यूटी के बारे में भी बात कर लो। यहां पर है लक्षद्वीप आपके, ये रहा अंडमान निकोबार आपके, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर है आपके पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हम बता चुके हैं। पंजाब हरियाणा की जो कंबाइंड राजधानी है उसका नाम चंडीगढ़ है। ये लो जी, दमन दीव जो है वो गुजरात के क्षेत्र में निकल के आ गया। गोवा हमने पहले बता ही दिया था, खत्म। चलिए सर ठीक है। हाँ भाई, हो गया। राजा के ऊपर क्या है? बच्चा है अपना, छोटा बच्चा, पाकिस्तान। ठीक है, बालक को तो भैया पिताजी अपने कंधे पे बिठा के चलते हैं ना। तो फिर तो भारत तो माता ठहरी। माता का तो कुछ ज्यादा ही लाडला होता है ना। हाँ भाई, चले सर। चलिए सर शुरू करते हैं। यहां के बाद अब हम निकलते हैं अपने पहाड़ों की यात्रा पर। पहाड़ों की यात्रा में हम सबसे पहले उतर रहे हैं आपके पर्वत श्रेणी के अंदर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि क्या क्या पढ़ना है आपको। देखो भैया, बात ऐसी है, भारत के पहाड़ों को जब पढ़ेंगे तो इनको मुख्य रूप से जब डिस्कस किया जाता है तो इस प्रकार से डिस्कस किया जाता है। कैसे? नदर्न माउंटेन, नदर्न मतलब होता है उत्तर की तरफ। उत्तर बोले तो इंडिया का उत्तर वाला जो हिस्सा है वो हो गया नदर्न माउंटेन। ठीक है बेटा। पेनिनसुलर माउंटेन, पेनिनसुलर का मतलब हो गया कि ये वाला जो इंडिया का हिस्सा देखा है आपने, पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का मतलब होता है भारत का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर क्या क्या हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत? और तीसरा है सेंट्रल माउंटेन। इसके अलावा अगर कुछ बच गया तो वो भी बात कर ली जाएगी। तो पहली बात अगर हम करें इंडियन माउंटेन सिस्टम में, नदर्न माउंटेन में, तो उसमें हम बात करते हैं हिमालय की। सेंट्रल माउंटेन की अगर अंदर बात करें तो अरावली, विंध्या और सतपुड़ा की। पेनिनसुलर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट की और इसकी बात करेंगे, ईस्टर्न घाट की बात करेंगे। ठीक है। हाँ भाई, सपना कह रही हैं,
सपना कुमारी कह रही है आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारा पर्सनल मैसेज आने लगता है। सपना आप सही कह रही हो बेटा, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम निकले तो हैं कि देश को थोड़ा सा सुधार पाए, लेकिन बेटा कुछ लोग हैं जो फर्स्ट बैठे हुए हैं, वो अक्सर वो लोग हैं जो सामने बड़े ही सज्जन बन के रहते हैं और उन्हें लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से वो अपना चेहरा छुपा लें, और बेटा वो चेहरा छुपा करके है ना, वो चेहरा छुपा करके मतलब इस तरह की हरकत करते हैं बेटा। इसका इलाज, हालांकि इलाज नहीं आ जाएगा, एक तरीके से ये हो गया डर के जीना टाइप से हो गया, लेकिन विद्यार्थी जो अक्सर करते हैं क्लास में वो लोग ये हैं कि वो अपना नाम बदल के एंट्री करते हैं। नाम बदल के एंट्री करते हैं से मतलब हुआ किसी लड़के का नाम रख करके, ये वही वाली बात हो गई ना बेटा। हम हिंदुस्तान में लड़कियों को परिपक्व होने के लिए कह रहे हैं कि आप ऐसी सशक्त बनिए कि आप पुरुषों के नाम से अपना जीवन यापन जिए, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी छुपा के जिए बेटा। फिलहाल के लिए तो लाचारी में हम आपको यही निर्णय कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत के कानून भी इतने सख्त नहीं है कि उनका आप अभी निर्णय करोगी टेलीग्राम से उनको मैसेज का रिप्लाई करने के लिए आप उनकी कंप्लेंट करोगी, वो 4 जगह से फिर कंप्लेंट जो है वो आप ही के पास डिस्टर्ब करने आ जाएगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप मतलब इसका सहायता यही है कि बेटा आप उनको, वैसे तो तरीका ये होता है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लो और ऑनलाइन कंप्लेंट कर दो, लेकिन वो कितनी कारगर है ये ईश्वर जाने। ठीक है ना, चलो भैया पढ़े। आइए सर, इंडिया इज द होम ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक एंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। सर ये सर जी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहे माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। अब एक बार ध्यान से इनको भी देख लो, इनको भी अब हम रिवाइज करेंगे, एक बार पहचान लो तरीके से। देखो भाई, पहचानने का तरीका क्या क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले हाँ भाई, ऊपर की तरफ हो गया हिमालय, याद कर लेना है सबको, ठीक है। ये हो गया हिमालय। हिमालय के बाद हो गया साहब आपके अरावली राजस्थान वाला, विंध्याचल, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और ये ईस्टर्न घाट कंटिन्यू यहां पर है छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू बोले तो पठार को कहा जाता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये है पूर्वी भारत की पहाड़ियां, इनको अलग से हम पढ़ाएंगे, है ना। पटकाई बूम पढ़ाएंगे आप लोगों को, है ना। अबोर, मिश्मी, पटकाई बूम, ये सारी की सारी अलग से पढ़ाएंगे। पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं वो भी आपको लर्न कराएंगे, काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ठीक है। तो बस इतना सा इनका लोकेशन याद रख लो। हाँ, गारो खासी जयंती तो बहुत कॉमन हो गई, सबको याद है। पटकाई बूम, अबोर, मिश्मी, है ना, ये सब आपको आगे चल के भी पढ़ाएंगे। हाँ जी सर, हिमालय की बात करते हैं। तो हिमालय की बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तरीके से। हिमालय अक्सर आप लोगों को पता होता है, लेकिन हिमालय की ये वाली इमेज जो है ना, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये इमेज जो है ना मेरे प्यारे साथियों, इस इमेज में एक चीज बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, और वो क्या है। इस इमेज को अगर आप देखते हैं तो इसमें जो हमें अच्छी लगी, जहां से हमने मतलब हमारी टीम ने टापा है इसको कहीं ना कहीं से, तो उसमें देखो क्या है कि आपको जो ये हिमालय है ना, इसको 4 भागों में अच्छे से समझने की जरूरत है। क्या है, इधर देखो। सबसे पहले यानी कि टुवर्ड्स मेन इंडिया, इधर की तरफ हम चलते हैं ना, तो इस हिमालय को आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय को आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कृपया करके एक बार ध्यान से सुने। अब भाई आवाज डबल सुनाई दे रही है बेटा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा प्रांजल सैनी, चिंता मत करो बेटा, है ना, सब कुछ मिल जाएगा, इसका लोड ही मत लो बिल्कुल भी। हाँ भाई, एक बार के लिए जिन विद्यार्थी को डबल सुनाई दे रही है, एक बार उनके लिए फिर से पूछ ले रहे हैं बच्चों से, बच्चों क्या सब सही सुनाई दे रहा है? हाँ, तो बेटा आपको डबल सुनाई दे रही है ना बच्चे, अब उसको आप ऐसे ले लो कि रिवीजन हो जाएगा इस बहाने, है ना। सर की बातें 2 बार सुनाई दे रही हैं तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, है ना। ऐसे ले लो, ठीक है बेटा। चलो, क्योंकि बाकी सबके साथ हो नहीं रहा है, आपके साथ हो रहा है, तो पॉजिटिव, टेक इट पॉजिटिव बेटा, बी पॉजिटिव। हाँ भाई, देखो इधर से अब क्या है, ये है आउटर हिमालय। आउटर हिमालय बोले तो इंडिया वाले हिस्से की तरफ जो हिमालय आता है वो आउटर हिमालय आ गया, ठीक है। इसके अंदर की तरफ चलोगे तो लेसर हिमालय, लेसर हिमालय को मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय भी कहते हैं। आउटर हिमालय वाला हिस्सा जो है वो शिवालिक का हो गया, ठीक है ना। तीसरी चीज वो है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय बोले तो महान हिमालय, है ना। और इसके बाहर जो है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब हुआ हिमालय के पीछे वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर 4 पहाड़ियां प्रमुख रूप से पढ़ी जाती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां पढ़ी जाती हैं? जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। जास्कर नंबर 3 पर ये रहा जास्कर, नंबर 2 पर लद्दाख ये रहा, नंबर 3 पर ये रहा काराकोरम, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये वाला जो नंबर 3 है, इसके बगल में ही है कैलाश मानसरोवर, जहां की यात्रा करने के लिए सारी लड़ाइयां चल रही हैं। अब देखिए ध्यान से, अब एक बार कुछ चीजें हम रिवाइज करते हैं, यदि याद आ जाए तो देखिएगा। हाँ भाई, इधर देखो, ये वाला जो नंबर 3 पर दिखाई दे रहा है, ये ट्रांस हिमालय है। हिमालय के पीछे की चोटियां हैं
तो इस ट्रांस हिमालय में नंबर 3 पर आपको दिखाई दे रही है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी के बाद आपको दिखाई देती है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी जहां पर इस समय एकदम हॉट परसूट हो रखा है, यानी कि चाइना के साथ हम लोग आमना सामना कर रहे हैं। इसके बाद है काराकोरम श्रेणी नंबर 1 पर। हाँ भाई, करंट से कुछ रिलेट करके याद करो, अगर ध्यान आ जाए तो। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर ध्यान आ जाए तो बताना कि ये वाला जो लद्दाख से लेकर के काराकोरम के बीच का जो रास्ता है ना, लद्दाख से काराकोरम, इसके बीच में मैंने कल ही आप लोगों को एक चीज पढ़ाई है। उस जगह का नाम बताओ जिसके बगल में काराकोरम पास पर जाने के लिए हमने यहां पर हेलीपैड है, एयर स्ट्रिप है, जहां पर हम लोगों ने सड़क बनाने का निर्माण कर दिया है। बताइए। DSDBO, बिल्कुल सही है। इस जगह का नाम बताइए। यस, एग्जैक्टली आंसर आया, लेकिन हम ऊपर निकल गया, इतना जल्दी आया कि हम देख नहीं पाए। DSDBO तो रोड है, बिल्कुल सही है। इसमें DBO का नाम क्या है? बिल्कुल भाव्या गुप्ता ने आंसर दिया, दौलत बेग ओल्डी। इसका नाम है दौलत बेग ओल्डी। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ ही दिन पहले, यानी 2 दिन पहले ही शायद ये वाली चीज पढ़ाई है, दौलत बेग ओल्डी। याद कर लो बेटा, कुछ चीजें है ना ऐसे रिलेट करके याद करोगे ना तो आपको बड़ा आरामदायक रहेगा। मैंने क्या कहा था देखो, दौलत बेग ओल्डी जब पढ़ाया था तब मैंने ऐसे याद कराया था। नंबर 2 पर है लद्दाख। यहां पर हम लोग चाइना के साथ में 1 to 1 हो रखे हैं। यहां से आगे नंबर 1 जो लिखा हुआ है ये है काराकोरम। लद्दाख से काराकोरम जाने के लिए दौलत बेग ओल्डी पास है, जहां पर हम उतरते हैं। वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित एयर स्ट्रिप है, जहां पर जाकर के जहाज उतरते हैं। इसी के बगल में बह के निकलती है कौन सी रिवर? शोक रिवर। शोक रिवर पे नवंबर में बनाया गया था पुल। किसके द्वारा बनाया गया था? बनाया गया था ये पुल किसके द्वारा? आप लोगों के क्या कहते हैं इसको, BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो अब देखो, अब कुछ चीजें और रिलेट करना, चीजें ऐसे ही याद होती हैं बेटा। इधर देखो, ये वाला जो हिस्सा है अपन को, जो ब्राउन ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा बेटा, ये तो हो गया इंडिया, ये तो हमको समझ में आ गया, ये तो हो गया इंडिया, है ना। अच्छा, इस इंडिया के पोर्शन में ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली पिंक वाली लाइन, ये वाली पिंक लाइन है ग्रेट हिमालय की। कौन सी हिमालय की? ग्रेट हिमालय की, है ना। तो ये ग्रेट हिमालय चलता गया इंडिया में, देखते जाओ, ये चलता गया इंडिया में, है ना। ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, है ना, ये चलता गया हिमालय इंडिया में। अच्छा बच्चों, इसको ध्यान से देखोगे अगर तो पहचान जाओगे। ग्रेट हिमालय में यहां आ गया नेपाल। देखो ये रहा नेपाल। आपको एक एक चीज प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। ये रहा नेपाल, इसको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये रहा नेपाल, ठीक है भैया। अच्छा, इस नेपाल के पड़ोस में से जब आप जाते हैं तो देखिए, ये वाला हिस्सा था आपका, घुस गए वेस्ट बंगाल से, यहां पहुंच गए सिक्किम। सिक्किम वाले हिस्से से यहां पर स्थित है आपके भूटान। ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर कहीं पर स्थित है आपका भूटान। आपका ये वाला जो नंबर 4 पर लिखा हुआ है, इस नंबर 4 वाली जगह को पहचानो, अगर पहचान रहे हो तो। नंबर 4 वाली जगह देखो, यहां लिखी हुई है कैलाश। कुछ याद करो, कुछ याद आ जाए तो बताना। देखो बेटा, कैलाश को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैलाश पर्वत तक जाने के लिए ही तो हमने सारा बवाल काटा है। कैलाश मानसरोवर, ये वाली जो जगह है ये है कैलाश मानसरोवर। ठीक है बेटा, इस जगह पर देखो, ये रहा आपका, ये वापस यही वाला कलर वापस मुझे यूज करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, 1 मिनट। इसके अलावा और कोई कलर अच्छा जा नहीं रहा है इसमें। हाँ भाई, इधर देखिए, इस कैलाश मानसरोवर जाने के लिए ये तो था नेपाल, ये था उत्तराखंड का बॉर्डर, यहीं पर पास बनाया हुआ है। और उस पास का नाम क्या था? लिपू लेक। क्या नाम था? लिपू लेक। याद आ गया? थम्स अप करो भाई, कुछ याद आ रहा है? ठीक है बेटा, लिपू लेक पास से होकर के, इस वाले हिमालय से होकर के, लिपू लेक पास से होकर के यो आप सीधे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। आपसे यही तो कहा गया था। हाँ भाई, यहां से सीधा सीधा हम कहां जाते हैं? कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। ठीक है बेटा, ये वाली चीज जो हो गई आप लोगों के सामने, क्या हो गया? यहां पर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपू लेक का रास्ता हो गया। अच्छा, अब विद्यार्थी पूछ रहे हैं तिब्बत किधर है? बेटा, ये वाला जो पूरा की पूरा हिस्सा है ना, इससे ऊपर वाला ये वाला, ये तिब्बत प्लेट्यू है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा की पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा की पूरा तिब्बत प्लेट्यू है ना, पठार है ये। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस जगह जाने के लिए पहले हम लोग क्या किया करते थे? पहले हम यहां से निकलते थे नाथुला होकर के। कहां से निकलते थे? नाथुला होकर के। ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं ना ऊंचे ऊंचे से, ये असल में पहाड़ की चोटी है।
यहां पर आपको ये नंबर 4 पर जो दिखाई देगा ये माउंट एवरेस्ट है, इसके बारे में डिटेल यहां पर नहीं है ना। तो ये जो है माउंट एवरेस्ट है, मतलब नेपाल में है माउंट एवरेस्ट बेटा, है ना। अच्छा, यहां से नाथुला से एंट्री करते थे और यहां से पूरा पूरा चाइना में चलते थे। चाइना, क्योंकि ये ब्लैक वाला जो है ये पूरा चाइना है। आप नाथुला से एंट्री करके चाइना में चलते थे और जाकर के फिर कैलाश मानसरोवर पहुंचते थे। ठीक है बेटा, इतनी बात सबको समझ में आ गई? थम्स अप कर दो भाई एक बार। तो हम लोगों ने यहां जाने के लिए सीधा यहीं से एंट्री मार दी है। डन हो गया? चलिए सर, तो ये हिमालय की एंट्री में आपने ट्रांस हिमालय समझ लिया। ट्रांस हिमालय के बाद आता है मेन हिमालय, यानी ग्रेट हिमालय जिसको हम कहते हैं। हिमालय के पीछे ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय जो मेन में है। अब सवाल बना, ट्रांस हिमालय और मेन हिमालय में अंतर क्या है सर? भाई देखिए, मेन हिमालय कहते हैं सबसे पहले जो बना था वो मेन हिमालय था। अब ये इसकी कहानी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको वो बता देता हूं। देखिए, मान लो क्या था, आपको मैं वैसे बताता हूं। असल में क्या हुआ था कि ये जो है ना, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, तो कुछ इस तरह की घटना थी। दो प्लेट थी। कौन कौन सी प्लेट थी? हाँ भाई, मैंने पढ़ा रखा है, जल्दी से बताइएगा। ये फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल फोल्ड माउंटेन है, वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल टेथिस सागर के ऊपर बात कर रहे हैं। असल में क्या है, एक तरफ आप ये समझिएगा यूरेशियन प्लेट है, एक तरफ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। प्लेट क्या होती है ये हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है, फिलहाल के लिए जान लो। पर्वत का निर्माण होते समय धरती पर बहुत सारी प्लेटें उपस्थित हैं। ये प्लेटें आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद हिमालय का निर्माण हुआ था। अब देखो क्या था, मान लो कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये एक प्लेट का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा दूसरी प्लेट का हिस्सा है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू हुई तो ये इस तरह से ऊपर उठना शुरू हो गई। ठीक है, ये ऊपर उठना शुरू हो गई। तो इस प्रकार से जब प्लेटें आपस में चढ़ी तो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड पुरानी संकल्पना है बेटा, है ना। तो ये वाली जब इस एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू हुई और ऊपर उठना शुरू हुई तो प्लेट के टकराने से ये जितनी ऊंचाई चढ़ती चली गई, यही आपका माउंटेन बन गया। चूंकि ये फोल्ड में बना है इसलिए इस माउंटेन को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। कौन सा माउंटेन कहते हैं? फोल्ड माउंटेन। हम सब करो, ये बात समझ में आई? तो फोल्ड माउंटेन समझ में आया, हिमालय फोल्ड माउंटेन कैसे बना। अच्छा, अब देखो, इसमें हालांकि मैं ज्यादा फोल्ड नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन आप है ना, कोई भी कपड़ा लेकर के उसको यों समेटने की कोशिश करना। कोई भी कपड़ा लेकर के यों समेटने की कोशिश करोगे आप, तो कपड़े में भी बहुत सारे रिंकल्स पड़ जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, आपके आसपास कोई रुमाल वगैरह पड़ा हो तो देख लेना, है ना। तो आप लोग देखोगे कि जब आप है ना इनको इस तरह से मिलाओगे तो एक तो उसमें से ऊपर की तरफ उठ करके आएगा और छोटे छोटे सी पहाड़ी सी और बन के आएंगी कि नहीं आएंगी? बात समझ रहे हो मेरी बात? भाई एक तरफ तो क्या है कि बीच में उठ करके एक बड़ा आया, थम्स अप करो, बात समझ में आ रही है? तो बीच में तो बड़ा सा उठा और छोटे छोटे रिंकल जो हैं वो साथ में बन के आए। अरे बोलो, क्लियर हो गया सभी को? हाँ भाई, एक बार यस और नो में पूछ लेता हूं। हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल 93% बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बाकियों से मैं ये मान सकता हूं कि उन्होंने गलत टिक कर दिया होगा, है ना। तो अगर आप इसको इस प्रकार से मिलाओगे, बिल्कुल, है ना, तो इस प्रकार से मिलाओगे तो बात समझ में आई आपको कि जब छोटी छोटी सी चीजें और उठ करके आई, उनमें आपके ये वाले हिमालय के हिस्से बन गए। क्या बन? मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरे पास कोई कपड़ा पड़ा हो जिसको देख करके मैं आपको ये चीज समझा पाऊं, तो आपको ये समझाना आसान होगा। एक मिनट में देखता हूं, देखो, रुक जाइए, है ना। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ, फोल्ड माउंटेन को हम वलित पर्वत कहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वही समझा दूं। हाँ देखो, अब विद्यार्थियों का दिमाग कितना तेज है। एक मिनट रुको, देखो, मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग सही समझ गए। हमारा है ना, एक बच्चे ने हिंट दिया है कि सर टी शर्ट ही दिखा दो। देखो, ये टी शर्ट पर जो रिंकल आ रही है ना, देखो, ये समझो कि ये टी शर्ट एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। तो एक जो हिस्सा ऊपर उठा, ये देखो, ये तो निकल के आ गया आपकी मेन हिमालय। लेकिन जब टी शर्ट के हिस्से और समेटने लगे तो वो जो छोटे छोटे से जो रिंकल बन के आए ना, वो छोटे छोटे जो रिंकल हैं, असल में समझ लो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाह, बहुत अच्छा दिमाग है आप सबका, जिसने भी मुझे हिंट दिया, शाबाश। तो भैया बात ऐसी है कि ये जो है ये बाकी छोटे मोटे हिमालय है, ठीक है ना। जो सबसे ऊंची रिंकल उठी वो तो हो गया मेन हिमालय, ठीक है ना। और उसके आसपास जो छोटी मोटी उठी वो हो गई आपकी सब्सिडरी हिमालय के हिस्से। हिमालय के पीछे चले गए ट्रांस हिमालय, आगे आ गए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और आगे जो आपके सामने आ गए वो कौन से हिमालय हो गए? ये छोटू मोटू हिमालय, सर हिमालय, आउटर हिमालय, इनकी बात हमने कर ली। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब थम्स अप कर दो।
अब एक विद्यार्थी पूछ रहा है ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। बेटा जब दो प्लेट आपस में मिली तब तो ये ऊंची उठ गई, तब तो बन गई फोल्ड माउंटेन। अब ये प्लेट ऐसे ही थी, अब ये प्लेट के आसपास के हिस्से ऐसे नीचे झुक गए। हाँ भाई ध्यान से सुन लेना, अपना चैट हैंग हो गया है, अपने प्लस में भी रिकॉर्ड तोड़ बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए, अपना चैट बॉक्स भी हैंग हो चुका है। हाँ भाई इधर देख लो, ये वाली जो चीज है ना, अब सोचो कि इसके आसपास के हिस्से ऐसे नीचे झुक गए। अगर नीचे की तरफ झुक गए तो ये वाला हिस्सा अपने आप में पर्वत की तरह ऊपर उठ के आ गया। समझ रहे हो आप, ये वाला जो ऊपर की तरफ उठ के आ गया इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसके लिए प्लेट को सरकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आ गया सभी को? थम्स अप कर दो। क्लियर हो गया? चलिए तो ये हो गया मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन वो माउंटेन जिसकी प्लेटें आपस में नीचे झुक जाए तो ऊपर का हिस्सा जो उठ के आ गया वो ब्लॉक माउंटेन। दो प्लेटें आपस में आई हो तो ये मिलता है आपका फोल्ड माउंटेन। दुनिया का सबसे नया माउंटेन, यानी कि हाल ही में बना हुआ। हाल ही का मतलब ये नहीं है कि जब आपका जन्म होने वाला था तो घर वालों ने कहा कि भाई बच्चे को घुमाने कहां लेके जाएंगे तो चलो हिमालय बना दो। ऐसा नहीं है, लाखों साल पुराना है। लेकिन और दुनिया की जो माउंटेन है उनकी तुलना में ये सबसे नया माउंटेन कहलाता है ना। नए माउंटेन्स में आता है, हिमालय आ गया, इधर की तरफ एंडीज आ गया, ये नए माउंटेन्स में आते हैं दुनिया के। और जो सबसे पुराने माउंटेन्स में आता है वो भी इंडिया में है, उसका नाम अरावली है ना। तो ये दुनिया के पुराने माउंटेन्स में आता है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हो गई सारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया करके आप लोग शिवालिक, ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूं इसे पढ़ के आए, क्योंकि बहुत सारा इसमें रीडिंग का है। इसमें प्रिंट ना निकालें, मोबाइल में ही डाउनलोड कर लें। ठीक है ना, डन हो गया? तो एक बार के लिए अरावली विंध्या पेनिनसुला ये वाला कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में आप लोग जो है इसको कंटेंट को डाउनलोड कर लेंगे तो जो रीडिंग वाला पोर्शन है वो रीड लगाइए, फिर मैं आपको एक बार डिस्कस करके इसको वापस से समझाऊंगा। जब हम 2-3 बार पढ़ लेंगे तो हमको ये अच्छे से याद हो जाएगा। उम्मीद है सभी को आज पढ़ करके आनंद आया होगा, जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा। कम से कम 2-3 दिन चलेगा ये चैप्टर अभी तो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ाने का है अभी, है ना बेटा। देखो इसके अंदर ये है पटकाई बूम, गारो खासी जयंतिया, लुशाई हिल्स, ये हम लोग बात करेंगे ही करेंगे आगे चल के। ठीक है भाई, चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। एक बार के लिए मैं क्वेश्चन सेशन ओपन कर रहा हूं, और क्वेश्चन ओपन केवल उन विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूं जिन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत है। बाकी तो फिर मतलब जबरदस्ती की कोई बात लिख करके मत बताइएगा प्लीज। हाँ भाई एक बार थम्स अप करके ये भी बता दो, सुबह वाली आप उसकी क्लास में थे ना, करंट की क्लास में, जनवरी की करंट की क्लास पढ़ के कैसा लगा? एक बार थम्स अप करके अपना अपना रेस्पॉन्स दे दीजिए। सबको करनी है। अब 6 महीने का करंट रिवाइज करा रहा हूं मैं आपके साथ, 2-2 क्लास पैरेलल चलती रहेंगी। ठीक है ना? तो जनवरी से लेकर के एंड तक का करेंगे। संडे के दिन जो है वो मंडे से सैटरडे वाला करेंगे। एक भी क्लास मिस नहीं करनी है आपको। ठीक है ना? क्योंकि सारा करंट आपका हो जाएगा, और जब पेपर आएगा ना तब मैं लेकर के आऊंगा क्रैश कोर्स आपके लिए। मुश्किल से 10 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोली की तरह कराएंगे, फटाफट फटाफट फटाफट, और एकदम धाए काम बन जाएगा आपका। ठीक है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूं जिन विद्यार्थियों ने भेजे हैं। हाँ, अब उत्कर्ष बर्णवाल पूछ रहे हैं अपनी हिस्ट्री बताइए। भाई साहब हिस्ट्री बहुत बढ़िया सवाल, अच्छा है प्रभु, पर मैं अच्छी सी बना लूं तब बताऊंगा, अभी कुछ अच्छी बन नहीं पाई है। रवि सहानी का विचार है कि कंटेंट एक दिन पहले ही दे दिया करें। ठीक है सर, मैं प्रयास करूंगा सर। सत्यम शुक्ला, आपका टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल पा रहा है जिसमें मैसेज भेजे जा सके। भैया मैसेज भेज के क्या कर लोगे भैया, परेशान हो जाओगे आप, फिर जिम्मेदारी और पाल लोगे अपने साथ कि सर का रिप्लाई आया कि नहीं आया, खामखा परेशान हो जाओगे। अच्छा भाई, अभिषेक साधु ने एक आंसर दिया है उस बच्ची के लिए जो कि मेरे ग्रुप पर जुड़ना चाहती है। उससे कहा है कि वो टेलीग्राम पर जुड़े। टेलीग्राम है अंकित अवस्थी सर के नाम से, चैनल है, सॉरी टेलीग्राम पर एक तो ग्रुप है और एक चैनल है। चैनल पर अगर जुड़ेगी तो वहां से उसके नाम के बारे में किसी को जानकारी नहीं पता चलेगी। ठीक है, अखिलेश बिट्टल, वाटर स्ट्रीम बहुत छोटे लेवल पर होती है भाई साहब, है ना, और लोकल विंड्स हवाएं होती हैं, है ना। स्ट्रीम्स में पानी का भी योगदान होता है। विवेक पहले आना जाना लगा रहता था इन लोगों का यार।
धनंजय कुमार ने बिन मांगी सलाह दी है, उनके लिए शाबाशी। उन्होंने कहा है सर चैप्टर वाइज पढ़ाया करिए,